नमस्कार साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं साधारण ब्याज का पार्ट 1 लेकर। साथियों, आज से आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं साधारण ब्याज के शानदार कॉन्सेप्ट, जिनकी सहायता से आप बड़े से बड़े प्रश्नों को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद आप 80 से 90% प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे और शेष बचे 10 से 20% प्रश्नों के लिए आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। आज का वीडियो यदि पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट का पावर दिखाते हैं और कॉन्सेप्ट का पावर देखने के बाद मुझे लगता है कि आप वीडियो पूरा अवश्य देखेंगे। तो आप पहले 5 मिनट हमारे नाम कर दीजिए, इसके बाद में आपकी मर्ज़ी, आप रुकना चाहें तो रुकें और नहीं रुकना चाहें तो कोई बात भी नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप रुकेंगे तो कुछ बेहतर सीखेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। देखिएगा, जैसे मान लो कोई प्रश्न उठा लेता हूँ, ये प्रश्न उठा लिया मैंने। इसमें कहा गया है मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्याज की दर पूछा गया, तो हम पहले अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो अभी आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे किया, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि कितनी जल्दी आंसर आता है। ठीक है, बाद में ये कैसे किया वो तो कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। जब आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब आप ये चीज़ समझ पाएंगे और फिर आसानी से प्रश्नों को उड़ा पाएंगे। चलिए अभी तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 4200 रुपये ब्याज के रूप में बटे 29,400 रुपये और गुणे 100 और समय 6 वर्ष, तो 6 सत्ते 42, 700, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब इसके बाद में 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, फिर आप काट देंगे 21, 50, यानी कह सकते हैं 50 बटे 21, तो 21 दूनी 42, 8 बटे 21%। कौन सा विकल्प सही है? आपका जो विकल्प है वो ए पार्ट एकदम सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं फटाफट। यहाँ पर बोला गया एक व्यक्ति ने 12.5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कोई धन उधार लिया, जिसका ब्याज 7,500 रुपये प्राप्त हुआ। वह धन कितना था? पी की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे आता है। देखिए 12.5 गुणे 3, 37.5%, इसका इसमें गुणा कर दिया टाइम में। ठीक है, और ये जो होगा SI प्रतिशत होगा, जो कि बराबर होगा 7,500 रुपये के। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालें? 7,500 बटे 37.5, दशमलव बटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब किसे काटेंगे? 25 से काटो। 25 एकन 25, कितना बचा? 5, 7, 5, 12, 12, 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, सही है। देखिए 25 तिहाई 75 और 3 जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 2 जीरो, 200, 1% की वैल्यू 200, तो आप पी जो होता है उसे मानते हैं 100%। ये भी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। तो 100% क्या होगा? आप कहेंगे 200 गुणे 100, 20,000 रुपये। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न लेता हूँ। एक ये प्रश्न उठा लो, अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, बिना फार्मूले के आप लगाएंगे, फार्मूला आपको नहीं देखना है। लिखा है यदि किसी निश्चित धन पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,500 रुपये है, तो उससे 3 गुनी धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? PRTSI, इन्हें 2 खंडों में लिखना है। P पहले x बाद में 3x हो गया, पहले 8% बाद में 4% की बात की गई, पहले 5 वर्ष बाद में कहा गया 15 वर्ष, कितना? 15 वर्ष की बात की गई। अब देखिए पहले SI 1,500 रुपये, बाद में कितना होगा ये पूछा गया। तो आसान है, कैसे? 3 गुना करने के लिए 3 का गुणा, यहाँ पर 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। किसका भाई? 8 से 4 पे जाने के लिए 1/2, 2 से कट जाएगा, 8 4 बार में ना
5 से 15 तक पहुंचने के लिए 3 का गुणा। जो यहाँ किया वही काम इधर कर दो। क्या करना है, पहले 3 का गुणा, फिर 1/2 का गुणा, फिर 3 का गुणा। 2 से 1500 काट दो, 750 में। 3 त्रिका 9, 9 का गुणा कर दो। टोटल कितना आएगा, तो 0, 5 ने 45 की 5, हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67, कितना हो गया, कहीं ना कहीं 6750 रुपये। देख लेते हैं, जैसे ये उठा लेता हूँ, ये प्रश्न अच्छा है, देखिएगा। 10 वर्ष में कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है तो वह राशि कितने समय में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 37 गुना हो जाएगी। 5 गुनी मतलब 5 - 1 बराबर 4, जो कि कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। 37 गुनी मतलब 37 - 1 बराबर 36, 4 नेम 36, बस 9 का गुणा करिए, 9.90 वर्ष। आंसर कौन सा विकल्प सही, ए पार्ट सही है। कितनी आसानी से आप पकड़ पाए। अब चलिए, अब शुरू करते हैं हम कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारे प्रश्न अभी आप करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर बारी बारी से हम प्रश्न करेंगे। वादा करता हूँ इसमें लगभग सभी टाइप के प्रश्न हैं, किस्त वाले प्रश्न नहीं हैं, और 1-2 टाइप के प्रश्न नहीं हैं, उनको हम बाद में लाएंगे सेकेंड वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ लाना थोड़ा कठिन टास्क हो जाएगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी। क्या है कि आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और मेरा चैनल नया है, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, मूलभूत बातों के बारे में ना। साधारण ब्याज में होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल, तो इसे कैपिटल P से नोट किया जाता है। अच्छा, फिर होता है ब्याज की दर। ब्याज की दर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसे कैपिटल R या फिर स्मॉल r से नोट करते हैं। आगे आता है समय, इसे आप टाइम अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल T या स्मॉल t से नोट करते हैं। आगे आता है साधारण ब्याज, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए इसे हम लिखते हैं SI, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, SI। इसके बाद में आता है मिश्र धन। मिश्र धन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइनल अमाउंट, इसलिए इसे कैपिटल A से नोट करते हैं। अब एक चीज़ है जो कि इससे बाहर है, हालांकि इन्हीं से बनती है, जिसे आज हम सीखेंगे, क्या, साधारण ब्याज प्रतिशत। साधारण ब्याज प्रतिशत, ये हमारे कॉन्सेप्ट का हिस्सा होगा, इसे हम सीखेंगे। इसको हम कहते हैं R/T प्रतिशत। ये जो है, सच बताऊं तो ये इस फार्मूले को खा जाता है, SI बराबर PRT/100। ये जो फार्मूला है ये कहीं ना कहीं इसको खा जाता है, इसको ख़त्म कर देते। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है वह धन जो किसी से कर्ज के रूप में लिया जाता है या किसी को दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। ब्याज की दर वह राशि होती है जो प्रति 100 पर एक निश्चित समय अवधि में दी जाती है। जैसे कहीं पर ब्याज की दर लिखी होती है 10% वार्षिक, है ना, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 10 रुपये प्रति वर्ष। यहाँ पर चर्चा ये होती है प्रति वर्ष, क्या मतलब निकला कि 100 रुपये पर 10 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। अगर यहीं पर वार्षिक के बजाय तिमाही लिखा होता, तिमाही, तो इसका अर्थ होता कि 100 पर 10 रुपये प्रति तिमाही। अगर यहीं पर छमाही लिखा होता, छमाही, तो यहाँ पर भी यही होता है, जो 100 रुपये पर 10 रुपये प्रति छमाही। तो बस ये चीज़ डिपेंड करती है कि ब्याज दे किस हिसाब का होता है, छमाही हो रहा है या तिमाही हो रहा है या
प्रति वर्ष हो रहा है, या प्रति माह हो रहा है, या प्रतिदिन हो रहा है, या प्रति मिनट हो रहा है। जैसे आपका ब्याज बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको पैसे 100 पर मिल लेंगे। इसी को दर कहते हैं। चलिए अब समय को समझते हैं। समय वह अवधि होती है जितने दिन के लिए कोई कर्ज लिया जाता है, उस टाइम को समय कहते हैं, या फिर इसी को हम कैपिटल टी या स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वह राशि होती है जो केवल और केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए समान दर पर ली जाती है, साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है। अब मिश्र धन की बात करें। मिश्र धन वह अमाउंट होता है जो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर जो फाइनल अमाउंट बनता है उसे मिश्र धन कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सब चीज़ों को, एक एग्जाम्पल में प्रो के। मान लो मैंने मिस्टर डम्पी से 100 रुपये कर्ज लिए, 100 नहीं 1000 रुपये कर लेता हूँ, 1000 रुपये कर्ज लिए। अब देखिए 1000 रुपये कर्ज लिए तो इसे पी कहेंगे। मैंने बताया मूलधन जो राशि कर्ज के रूप में ली जाती है इसे पी से नोट करते हैं। पी बराबर 1000 रुपये मैंने कर्ज लिया। मिस्टर डम्पी ने कर्ज तो दिया, मगर इस पर ब्याज की दर डिसाइड की 10% वार्षिक, यानी कि 100 पर 10 रुपये एक साल में लेंगे। मैंने कहा ठीक है देता हूँ आपको। समय मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब मुझे जो आपका पैसा चाहिए वो 4 वर्ष के लिए चाहिए। मिस्टर डम्पी से मैंने बोला 4 वर्ष के लिए ले रहा हूँ पैसा। मिस्टर डम्पी बोले ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब साधारण ब्याज की जब बात करेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं साधारण ब्याज यहाँ पर कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज के लिए तो एक फार्मूला आपने पढ़ा, SI बराबर PRT बटे 100, मगर इस फार्मूले से निकाले तो क्या निकाले, ये तो बच्चे भी निकालते हैं इससे, है ना, लेकिन फिर भी एक बार निकाल के देख लो। SI बराबर 1000 गुणे 10 गुणे 4 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10 दशामन 100 400, कितना हो जाएगा? SI बराबर 400 रुपये, है ना। चलिए अगर इससे ना निकालते तो फिर हम कैसे निकाल सकते थे? 2 तरीके थे आपके पास, और भी तरीके हैं, मगर 2 तरीके जो ज़्यादा सीधे लगते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए आपको करना क्या, डायरेक्ट RT करना है। 10 चौक 40%, 40% ब्याज होगा, 40% ब्याज होगा। मतलब 1000 रुपये आपने अगर लिया तो एक साल में 40% ब्याज हो गया। अब 1000 का 40% कितना होता? आप कहेंगे 1000 गुणे 40 बटे 100। ये है तरीका कॉन्सेप्ट वाला। तो आप 10 चौक 40 और एक जीरो लगा देंगे, 400 रुपये, है ना, तो भी आपके पास 400 रुपये आ गए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देख लीजिएगा। दूसरा तरीका है 10% को आप तोड़ेंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे 1/10। कैसे? 10/100 करेंगे, जीरो जीरो कट के 1/10। इसे आप कहते हैं P और इसे कहते हैं आप SI, 1 वर्ष का, है ना, 1 वर्ष का। अब आप बताइए जैसे P को आपको 1000 बनाना ना, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? आप कहेंगे 100 का, तभी तो 1000 बनेगा। चलिए 1000 बन जाएगा, मुझे उससे कोई पंचायत नहीं, वो तो 1000 बनाना था तो 100 का गुणा किया। अब वही काम यहाँ भी करना होगा, 100 का गुणा यहाँ भी करना होगा। तो ये 1 साल का SI कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। आपने कितने साल के लिए लिया? आप कहेंगे 4 वर्ष के लिए, तो 4 साल का ब्याज कितना? 1 साल में 100 रुपये, तो 4 साल में 400 रुपये, सीधी सी बात है। ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, कौन सा? ये आसान है, बट मेरे दोस्त ये आसान नहीं है। यहाँ पर जो डाटा लिया है ना ये बहुत आसान है, इसलिए ये आसान लग रहा है। अगर डाटा थोड़ा सा टफ होता तो आपको ये सवाल ना टफ लगता, मतलब इस टाइप से लगाना आपके लिए कठिन होता। इससे आप आसानी से बना सकते थे, इससे आसानी से बना सकते थे। चलिए कोई नहीं, आगे सवाल मिलेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आप देखना इसमें आपको मज़ा आने वाला। वैसे मैं तो इसको ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो मूलभूत बातें हैं उनको समझना, यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। आखिर मुझे यहाँ पर सीखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली आप अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे 4 साल बाद कितना देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1000 रुपया कर्ज लिया, 400 ब्याज हो गया, मुझे 1400 रुपये वापस देने होंगे मिस्टर डम्पी को। ये मेरा डाटा
पूरा कंप्लीट है, हिसाब किताब कर दिया मैंने, 4 साल पूरे हुए, 400 रुपये ब्याज मिलाकर 1000 वो दे दिए। ये सवाल कहीं ना कहीं मैंने 4 साल में बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो चीज़ मुझे पता करनी है शॉर्टकट में लगाने के लिए, उसके लिए मुझे क्या याद रखना है। सबसे पहले जो P है उसको आपको 100% मानकर चलना होगा। मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा जिसे हम कहते हैं RT प्रतिशत, ये हमेशा SI प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। SI प्रतिशत क्या है अभी समझा देते हैं, हालांकि अभी बताया फिर भी मैं समझा दूंगा। इसके बाद अब SI प्रतिशत यही है, जैसे मान लो कि इसका SI प्रतिशत क्या निकलेगा, 10 चौक 40, कितना निकलेगा 40%। तो हम ऐसे समझेंगे कि मूलधन जो है 100% आपने कर्ज लिया, जिसका 40% जो है ब्याज हो गया, यानी कि 100 पर 40 रुपये हो गया, तो 1000 पर कितना 400, तभी तो बना जाके। ठीक है, अब कोई आपसे ए पूछ दे कि ए कितना होगा, तो आपको बताने में क्या दिक्कत होगी कि 100% लिया, 40% ब्याज बन गया, तो टोटल कितना 140%, क्या हो गया 140%। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर 1400, यहाँ पर 140, यहाँ पर अगर देखा जाए 400 तो यहाँ पर 40, यहाँ पर 1000 तो यहाँ पर 100%, कहीं ना कहीं आपने ये प्रतिशत में निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर दो, ये बात समझ आ गई कि मूलधन को हमेशा आपको क्या मानना, 100% मानना है। RT प्रतिशत जो है आपका होता है क्या, SI प्रतिशत, और ए जो होता है P प्लस SI प्रतिशत, कुल मिला के 140%। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, उसे पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पर SI प्रतिशत जो होता है उसे हम और अच्छे से समझें तो एक चीज़ और होती है, जब हमको इनमें से दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ ना मालूम हो, फिर हम SI का यूज करके SI प्रतिशत निकालेंगे। हम लिखेंगे SI बटे P और गुणे 100, ये भी SI प्रतिशत होगा। ठीक है, जब इनमें से कोई चीज़ ना मालूम हो तब। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 400 बटे 1000 गुणे 100, तो आप देखिएगा 0 से 0 0, इस 0 से ये 0 चला गया, कितना आया, तो आप कहेंगे 40% आया ना, आया ना 40%। जबकि आप इनका गुणा करेंगे तब भी 40% आएगा, आएगा ना। अब आपने एक चीज़ समझी, एक चीज़ नोटिस किया होगा कि SI प्रतिशत निकालना मेरे लिए, अब दो चीज़ें हैं आपके पास SI प्रतिशत निकालने के लिए। यदि आपके पास R और T है तब भी आप SI प्रतिशत निकाल सकते हैं। मान लो RT में से कोई एक बंदा एब्सेंट है तो भी आप SI प्रतिशत निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, SI और P की मदद से। ठीक है, अच्छा अब एक बात और सीखनी है यहीं पर, जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या सीखना है आपको कि जब भी SI प्रतिशत दिया हो तो इसमें इसे आप कहते हैं R इंटू T प्रतिशत, कहते हैं नहीं कहते हैं, अभी मैंने बताया RT प्रतिशत बराबर SI प्रतिशत है ना। तो जब भी SI प्रतिशत दिया हो, इसमें यदि आप R प्रतिशत से भाग देंगे तो आपको T मिलेगा। ठीक है, और यदि RT प्रतिशत में T से भाग देंगे तो आपको R प्रतिशत मिलेगा। ये ब्याज की दर, ब्याज की दर, और ये जो है समय। अब साथियों ये क्या बला है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी पर आजमा कर दिखाते हैं आपको। मान लो कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है ना, और आपने फिर समय नहीं तो आप 40% ये निकाल भी नहीं सकते इस मेथड से, क्योंकि यहाँ पर T तो पता ही नहीं है, तो आपने SI प्रतिशत इस मेथड से निकाल लिया। ठीक है, 40% आया, जो 40% आया ये आपको पता है RT प्रतिशत होगा, मालूम है ना फार्मूले से, और आपके पास यहाँ R दिया गया 10%, तो जैसे ही आप इसमें R का भाग देंगे तो इससे ये चला गया, 10% का भाग दिया ना, इससे ये चला गया 10 चौक 40, क्या आया 4 वर्ष। ओके, अब मान लो ये 4 वर्ष दिया है, ये दिया है, ध्यान से समझना। आपको क्या नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं है दर। फिर क्या करते, आपने फिर भी आप यहाँ से 40% नहीं निकालते, SI और P की मदद से आपने 40% निकाला SI प्रतिशत,
और एसआई प्रतिशत को आप आरटी प्रतिशत बोलते हैं। आपके पास टाइम है 4 वर्ष का, तो आप 4 से भाग दे देंगे, यानी कह सकते हैं जो 40% है इसमें 4 से भाग देंगे तो 4.40 और ये प्रतिशत का चिन्ह, तो ये क्या आ गई, ब्याज की दर। यही तो था, बस यही सीखना है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ जो कि इस फार्मूले को इजी बनाता है। चलिए हम इसको पहले इससे संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं, इसके बाद हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखेंगे, फिर हम उसके प्रश्न को करेंगे, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बस वीडियो को अंत तक देखना, इसका यूज देखते हैं कितना पावरफुल है। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका ये रहा, अब मज़े से इस्तेमाल करिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए 3000 रुपये यहाँ पर लिखा है, 3000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मैंने बताया ना 4×6 24%। किसका, 3000 का। प्रतिशत से 2 जीरो काट दो, 24×72 720 रुपया। हटाओ, कौन सा विकल्प सही है, बी पार्ट सही है। बिना फार्मूले के आपने ये कर दिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। 3200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का, तो यहाँ पर एसआई प्रतिशत 7×42 मतलब 42% ब्याज है। अब रुपया आपने कितना लिया था, 3200 रुपये आपने उधार लिया, जिसका 42% ब्याज बना, कितने वर्ष का, 7। एसआई प्रतिशत जो निकालना होता है वो कुल समय में टोटल ब्याज का प्रतिशत होता है। मतलब आपने जो भी धन लिया उसका 7 वर्ष में जो भी ब्याज बना वही एसआई प्रतिशत होता है। तो आप 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए 100% को आप क्या लिखते हैं, देखिए 42% का मतलब है आप इसको लिखेंगे 42/100। अब 42/100 से 2 जीरो कटेंगी ना, 100 से ये 2 जीरो कट के 42 बचेगा। तो इतना सब कुछ क्यों करें जब मुझे पता है प्रतिशत का मतलब नीचे 100 जाएगा और 100 से फिर जीरो कटेंगे, डायरेक्ट काट देंगे, मुझे समय की बचत करनी है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 13, 1344 रुपया। क्या होगा, 1344 रुपया। कौन सा, सी पार्ट एकदम सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, देखिएगा कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। देखिए 12,000 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपए, 15,000 रुपये हो जाते ब्याज की दर। R% बोला गया, क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने बताया था RT प्रतिशत आप निकाल पाओ तो निकाल लो, निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए T दिया गया, R नहीं, यही तो बोला गया, लेकिन हम कहीं ना कहीं RT प्रतिशत ब्याज से निकालेंगे। ये P है और ये A है, ब्याज कितना होगा भाई, 12,000 रुपये लिए, 15,000 हो गए, 3,000 रुपये ब्याज हुआ, 3,000 रुपये ब्याज हुआ। किस पर ब्याज मिलता है, हमेशा P पर मिलता है। P कितना है, 12,000 रुपये है ना, और गुणे 100, ये हो गया एसआई प्रतिशत। क्या हो गया, एसआई प्रतिशत हुआ या नहीं, ब्याज बटे P गुणे 100 बताया था। अब आप बताइए, मैंने बताया था एसआई में यदि आप T से भाग देंगे, T से भाग देंगे तो T से T कट जाएगा, एसआई प्रतिशत में T से भाग देंगे, T से T कट के R% बचेगा, तो एसआई प्रतिशत में T से भाग दिया। T कितना है, 3 वर्ष, तो हम कहीं भी 3 लिख दें नीचे, हर में काम हो जाएगा मेरा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब 12 दूनी 24, 6 बचा 60, 12 पंचे 60, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 25/3%। अब देखिए 63 24, 1 शेष बचा, उसे ऊपर लिखेंगे बटे 3%। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट एकदम सही है। कौन सा विकल्प साथियों सही है, ए पार्ट सही है। बना, कितनी आसानी से बना पाए। चलिए दूसरा देखते हैं। बोला गया है महिपाल ने एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया है, की है नहीं, किया है। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती, तो वह राशि कितनी थी। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एसआई प्रतिशत, ये आर और ये टी, तो एसआई प्रतिशत क्या हो जाएगा, एसआई प्रतिशत आप देखेंगे आरटी प्रतिशत, यानी 10 चौक 40%। कह सकते कहीं ना कहीं 40% ब्याज हो गया, और आपने उधार जो लिया होगा उसे पी कहेंगे, और पी को मैंने बोला 100% हमेशा मानिए। तो आपने
100% लिया, 40% ब्याज हो गया, टोटल कितना देना पड़ेगा? आप कहेंगे 140%, मगर ये बोल रहे हैं कि टोटल मिला के हुआ 770 रुपये, यही तो बोल रहे हैं, ब्याज सहित इतना हुआ, मतलब 100% लिया वो 40% ब्याज, कुल मिला के 140% जो है 770 के बराबर, ऐसा प्रश्न में बोला गया, तो 770 रुपये के बराबर। अब हमें निकालना क्या है? वह धनराशि कितनी थी, मतलब पी की बात कर रहे हैं, 100% थी, 100% की वैल्यू निकाल लो भाई, 100% का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1% का मान आप देखेंगे तो 770/140 यही तो हुआ। अब इसे चाहो तो काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकन 7 एकन 7, 2 पंचे 10, 2 अब यहाँ पर एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 10 2 पंचे 10, कितना हो जाए? 1% की वैल्यू 5.5, तो 100% की वैल्यू 100 × 5.5 यानी 550 रुपये। कौन सा विकल्प है सही? सी पार्ट सही है ना? गजब का कॉन्सेप्ट, तो सी पार्ट सही। कहीं भी आप फार्मूला इस्तेमाल कर पा रहे हैं। देखिए ये सब कुछ आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, अभी आप समझा रहा हूँ आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को आप गायब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप मेरे से बोलते कि आप कैसे लगाते बिना ज़्यादा कम से कम लिख कर कैसे लगाते, तो मैं क्या करता, मैं तो भाई साहब सबसे पहले ये 40% लिखता। मुझे पता ना कि SI प्रतिशत है और मुझे मालूम 100% मैंने कर्ज के रूप में लिया, तो 140 में तो बोलता है 140%, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 770 रुपये को। यहीं से हम काटा पीटी करते, तो 7 दूनी 14, 7 एकन 7 एकन 7, इसको हम कह देते 5.5। अब मुझे मालूम 1% की वैल्यू ये है, तो 100% का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे 100% जो है P होता है, तो यहाँ 100 का गुणा करके 550 रुपये डायरेक्ट ला सकते थे, 100 का गुणा करके किसमें? इसमें। तो यही तो होता आंसर, बहुत कम लिखकर आसानी से आंसर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। बोला गया कितने समय में, देखिए यहाँ पर समय बोला गया, कुछ भी हो सब निकलेगा उससे, 72 रुपये 6 सही 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाते। आप समझिएगा, पी ये है, ए ये है, SI कितना होगा? 72 से 81 यानी 9 रुपये SI होगा। अब SI निकलता किस पे? हमेशा P पर निकलता है, तो P और गुणे 100 करेंगे, ये क्या हो गया आपका? SI प्रतिशत। मैंने बताया ना, ब्याज बटे P गुणे 100 क्या होता है? SI प्रतिशत। ये ठीक वैसा ही है जैसे लाभ प्रतिशत होता है। लाभ प्रतिशत आपने पढ़ा है, क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे CP। लाभ किस पर निकलता? CP पर। यहाँ SI किस पर निकलता? P पर, यानी मूलधन पर। साधारण ब्याज किस पर निकलता? मूलधन पर। गुणे 100 इसमें भी, गुणे 100 इसमें भी, ये प्रतिशत में हो जाता है, ये भी प्रतिशत में हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पहले से ही जानते हैं। अब देखिए SI प्रतिशत निकला, आपसे टाइम पूछा गया, जरूर दर दी होगी, ये R% दिया है इसीलिए कि जब आप R% से भाग देंगे तभी तो T आएगा, ये तो पहले से तय था। तो R कितना है? पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 4 × 24 25/4, 25/4, 4 ना ऊपर चले जाएं भाई, 4 नीचे जो जाएंगे ना ऊपर चले जाएंगे, और P की वैल्यू जो है दरअसल कितनी है? 72, तो यहाँ 72 कर लो, बस काटा पीटी कर लो, काम हो जाएगा। 9 8 72, 4 दूनी 8, देखिए 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 वर्ष हो गया ना खेल। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प आप इसे आप T कह देंगे ना, SI प्रतिशत बटे R प्रतिशत, तो इसे T कह देंगे, क्योंकि हम SI प्रतिशत को RT प्रतिशत भी तो कहते हैं। अब आप देखिए, R से R और प्रतिशत से प्रतिशत, तो बचा क्या? T। सिंपल है भाई मेरे, थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा, जब थोड़ा समझेंगे तभी तो कर पाएंगे ना, ये इतना आसान कुछ नहीं होता, थोड़ा आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अगला देखते हैं। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपये 4 वर्ष में 18,300 बन जाते हैं ब्याज की दर। R% बोल दिया गया भैया, R% बताइए, तो कहीं ना कहीं आपको T दे दिया गया, ब्याज आप निकाल ही लेंगे, 15,000 से 18,300 बन रहा है, तो 3,300 ब्याज हो गया। ब्याज मिलता किस पर? P पर। P कितना है? 15,000 रुपये। चलिए 100 का गुणा किए, तो ये क्या है? SI प्रतिशत भाई साहब निकाल लिए। अब SI प्रतिशत में मैंने बोला जो दिया उससे भाग दे दो, यानी T दिया ना, T से भाग देंगे तो क्या बनेगा जाके? R। अभी भाग मैंने इधर दे दिया, इधर नहीं दिया। T है कितना मेरा? T यहाँ पर मेरा
4 वर्ष है ना, और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा लेना, काम खत्म भाई साहब। इसको काट दो, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 है ना, 22 कितना बचा 22। अब देखिए 2 दूनी 4, या डायरेक्ट काटिए, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, दशमलव लगाया, 4 पंचे 20, कितना आया 5.5%। कौन सा विकल्प सही है? सी पार्ट सही है। कौन सा विकल्प सही है साथियों? सी पार्ट एकदम सही है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, देखिएगा इसको भी देख लेते हैं। ये हालांकि अभी मैंने शुरुआत में यह बताया भी था। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर, वही सवाल। अब की बार डायरेक्ट ब्याज दे दिया कि निकालना नहीं पड़ेगा। 4200 रुपये प्राप्त किए, किस पर प्राप्त किए? 2900 रुपये जमा किए ना, 29,400 रुपये जो जमा किए उसी पर तो मनोज ने 4200 रुपये ब्याज प्राप्त किया। 100 का गुणा करेंगे तो ये पता चल गया आपको एसआई प्रतिशत। क्या? एसआई प्रतिशत। अब आपको पता है ना, एसआई प्रतिशत में जैसे ही 6 का भाग देंगे समय का, तो आपको आर पता चलता है ना। अब यहाँ पर 6 का भाग दे तो दो पहले, तब आर प्रतिशत निकलेगा है ना। तो 1 2 2 जीरो काट दिए मैंने। फिर क्या करना? देखिए 7 से काट दो, 7 छंगा 42, 600 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अब देखिए 6 एकन 6, 0 0, 6 सत्ते 42, सही है। अच्छा अब क्या करना है? अब इधर काट दो 50 बार में 2 से ना, और 2 तिहाई 6, 3 बार में 6। टोटल आपके पास अगर आप देखेंगे तो 50 बटे 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, ये प्रतिशत में है, ठीक है। बचा कितना? 8 बटे 21 प्रतिशत। विकल्प कौन सा सही है? आप कह देंगे ए पार्ट सही है। कौन सा? ए पार्ट एकदम सही है। तो अब चलिए एक अगला सवाल आ गया, इसे भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। एक व्यक्ति ने 12.5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कोई धन उधार लिया, जिसका ब्याज 7500 रुपये प्राप्त हुआ। धन कितना था? पी बोला जा रहा, कितना था? देखिए आसान है, सबसे पहले आर और टी दिया गया। एसआई प्रतिशत कितना? 12.5 गुणे 3, 37.5% है ना। 37.5% ये एसआई प्रतिशत है, जबकि ब्याज के रूप में मिला कितना? 7500 रुपये। अगर रुपयों में देखा जाए तो 7500, प्रतिशत में देखा जाए 37.5%, तो बात एक ही है। अब आप 1% का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 7500 बटे 37.5, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, किससे काट दो? 5 से काट दो, ठीक है। कैसे काट? 5 से नहीं, 25 से काटो डायरेक्ट। 25 एकन 25, कितना बचा? 7 ऊपर 5 नीचे, 7 5 12, 125, 25 पंचे 125। चलिए 25 तिहाई 75, 300 नहीं 3000 भाई, 25 तिहाई 75 और 3 जीरो। फिर 15 से काटो, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 200 रुपये। देखिए 1% 200 के बराबर है, और जबकि पी को मैंने क्या बताया? 100% मानिए आप, 100% है ना। तो 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 200 का 100 गुना, यानी कि 20,000 रुपये। नहीं कह देंगे आप 20,000? भाई कह देंगे, 2 जीरो। देखिए 200 गुणे 100 बराबर 20,000 रुपये। कहने में क्या जाता है? ये आंसर। कौन सा विकल्प सही है? डी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए ये गुना गुनी वाले सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम इस प्रश्न को करते हैं। कॉन्सेप्ट यहीं समझा देता हूं मैं। क्या होता है देखिएगा, समझिएगा, आसान है। जैसे बोला गया 20 वर्ष में 4 गुना कोई धन हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली कोई विशेष बात नहीं, बस आपको एक बात ये समझना है, 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या है? किसी ने 1 रुपया लिया होगा तो 4 गुना होने का मतलब 4 रुपया हो गया। तो ये 4 रुपया जो हो गया, इसमें 1 रुपया जो उधार लिया वो भी सम्मिलित है। मतलब क्या है? फिर से समझाओ। जैसे मान लो कोई धन 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में होता वो मैटर नहीं करता, बस गुना समझिएगा, 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये है किसी बंदे ने 1 रुपया लिया होगा और 2 गुना हो गया, मतलब 2 रुपया हो गया। तो इसमें 2 रुपये में 1 रुपया जो कर्ज लिया था वो भी तो होगा।
तो कहीं ना कहीं ब्याज कितना है, 1 रुपया जो आपने लिया उसे निकाल के जो बचेगा वो ब्याज होगा। यहाँ पर 4 में 1 रुपया जो आपने उधार लिया उसे निकाल के 3 रुपये ब्याज होगा। बस यही समझना, ब्याज निकालना है आपको। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। इसको क्लियर कर देता हूँ, बस इतना अगर समझ आ गया तो प्रश्न बन गया। कैसे? देखिएगा, 4 गुना, 4 गुना ना, 4 गुना को आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 माइनस 1। एक कौन सा निकाल रहे? जो आपने उधार लिया था, है ना, P निकाल दिया। अब 4 में से 1 निकाला, बचा कितना? 3। अब देखिए करना क्या होता है, ये 3 रुपये जो है ये ब्याज है, SI है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और आपको बनाना है SI को SI प्रतिशत, SI प्रतिशत। कैसे बनाएंगे? तो मैंने एक फार्मूला बताया था, उस हिसाब से ये 300% बन जाएगा। 300% कितना बन जाएगा? 300%। अब ये SI प्रतिशत 300% बन गया। अब मैंने ये भी बताया कि SI प्रतिशत में यदि आप T से भाग देंगे तो बचेगा R प्रतिशत, और आपसे R प्रतिशत ही तो बोला गया कि ब्याज की दर कितनी है। तो इसमें कितने साल में ये 300% ब्याज मिला? 20 वर्ष में। 20 का किया भाग, इससे ये चला गया, 15 बार में ये जाएगा, तो 15% ब्याज की दर होगी। पार्ट ए सही है, लेकिन आपको अभी तक समझ नहीं आया है कि क्या किया गया है यहाँ पर। तो फिर से मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब 1 होगा इसमें P कितना होगा? 1, और 3 होगा SI, है ना। अब आपको SI प्रतिशत का फार्मूला मैंने बताया, जब SI पता हो, 3 रुपये प्राप्त हुआ किस पर? P पर ना, 1 रुपये पर। 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 100%। ये 100% क्या हुआ? SI, है ना। SI प्रतिशत क्या हुआ? SI प्रतिशत मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर SI प्रतिशत होगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि यदि SI प्रतिशत में आप T से भाग देंगे तो आपके पास R प्रतिशत बचेगा, और यदि SI प्रतिशत में आप R से भाग देंगे तो आपके पास T बचेगा। अब चूंकि आपके पास T है, R प्रतिशत बोला गया, तो भाई साहब T से ही तो भाग देंगे। SI प्रतिशत आपके पास 300 बना, ये मैंने गलत कर दिया, 100 लिख दिया, ये 100 नहीं 300 होगा। 300% है ना, लिखा भी था मैंने, गलती से यहाँ पर लिख दिया। तो 300% SI प्रतिशत बना, तो इसमें आपने कितने का भाग देना? 20 का भाग देना है। T का भाग दिया तो फाइनली कट फिट के जो बचेगा 15%, ये क्या होगा? ये कटने के बाद जो 15% बचा ये R प्रतिशत होगा, और यही तो बोला गया आपसे। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट को खाली समझिएगा आप ध्यान से। साधारण ब्याज की निश्चित दर से एक निश्चित राशि 12 वर्ष में 3 गुनी का मतलब वही 3 माइनस 1 बराबर 2। आप चाहो तो 2 भी लिखा रहने दे सकते, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 200% कर लो, कुछ नहीं जाता, आसान का आसान ही रहता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या है? SI प्रतिशत है। हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना समझिए कि ये 3 गुनी होती है। 3 गुनी को आप ब्याज जो प्राप्त कर रहे हैं 200% कर रहे हैं, और ये कितने समय में? 12 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त किए। इसके बाद बोला गया 24 वर्ष में राशि कितनी गुना हो जाएगी। अब बात समझिए, 2 का गुणा करिए, 24 वर्ष हो गए, है ना। तो भाई साहब यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, 400% हो जाएगा। 400% हुआ, इसका मतलब इसको आप 4 कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब 2 को 200 कहा तो 400 को 4 नहीं कह सकते हैं। अब आप बताइए ये 2 कैसे आया था? आपने 3 से घटा के हमें गुना की तरफ जाने ना, तो यहाँ पर मुझे देखिए, ये तो ब्याज हो गया, 1 रुपये आपने उधार लिया था वो, तो 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 गुना। बात को भाई समझिएगा, बिल्कुल उल्टा चल कर आए हैं। आई होप आपको समझ आ गया। ये ब्याज है और 1 रुपया मूलधन, टोटल कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? A बराबर 5 गुना हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है डी पार्ट एकदम सही है। चलिए
और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 10 वर्ष में कोई राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी, 5 गुनी हो जाती ना। चलिए 5 गुनी का मतलब 5 माइनस 1 4, इसे हम कह सकते हैं 400%। देखिए अगर ना भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न बनेगा। और अगर 400% लिख लोगे तो भी आपके पास से कुछ विशेष जाने वाला है नहीं, फिर भी कैलकुलेशन आसान ही रहती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 400% आपने लिख लिया। और ये कितने वर्षों में बना, बोला गया 10 वर्ष लग गए भाई साहब 400% ब्याज पाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब 37 गुना की बात करी गई, 37 गुना। तो 37 गुना के लिए आपको 37 माइनस 1 36, 36 को आप लिख सकते हैं 3600%, है ना। अब आप बताइए 400 से 3600 कितने में बना होगा, कितने गुना में, 4 में 36, 9। तो यहाँ भी 9 का गुना कर दो, 9.90 वर्ष। कितना, 90 वर्ष लगेंगे भाई साहब 37 गुना बनने के लिए। उसी राशि को 37 गुना बनने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, 90 वर्ष बनेंगे। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो आपका ए पार्ट है वो एकदम सही है। देखिए मैंने पहले ही बोला कि यदि आप यहाँ पर नहीं भी करते हो, गुनी लिखा है ये 5 माइनस 1 बराबर 4, और 4 जो है ब्याज 10 वर्ष में बना जाके ना। 37 गुना बनाने के लिए 37 माइनस 1 36 करना पड़ेगा, और ये 9 चौक 36 होता है ना, तो यहाँ भी 9 का गुणा, 9.90 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर प्रतिशत में नहीं भी बदलो तब भी बनेगा, लेकिन आप बदल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अच्छा प्रश्न है, इसे कैसे बनाते हैं देखिएगा। एक निश्चित राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपये और उसी अवधि में 750 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर साधारण हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए अच्छा प्रश्न है, कैसे समझेंगे देखिएगा। यहाँ पर 750 रुपये पी मान सकते हैं और 840 रुपये हो जाते, ये ए है। तो ब्याज कहीं ना कहीं 750 840 माइनस 750 बराबर 90 रुपये। ये एसआई है ना, ये एसआई जो है किस पर मिल रहा है, 750 रुपये पर मिल रहा है। इसमें 100 का गुणा कर दो तो एसआई प्रतिशत बन गया ना। एसआई प्रतिशत मैंने अभी यही तो सिखाया था। अब एसआई प्रतिशत में जो दिया है, यहाँ पर दर दी गई ना, दर से भाग दे दो, कितना, 4%। अब दर से जैसे ही भाग देंगे तो कहीं ना कहीं टी मिलेगा, ऐसा बताया गया। 4 है ना, 4 से भाग दो तो ये 25 बार में, और 0 से ये 0 जाने दो ना, 25 सेकंड 25 3 75 3 3 9। कहीं ना कहीं आप कह सकते टी बराबर 3 वर्ष। टाइम कितना आया, 3 वर्ष आया। अब 3 वर्ष का मुझे निकालना है। देखिए पहले जो है निश्चित राशि है वो 5% ब्याज की दर से, और समय 3 वर्ष ऐसा बोला गया है। अवधि वही है, दोनों बार अवधि एक ही ली गई है। तो यहाँ से मैंने समय निकाल लिया, और इसमें भी 3 वर्ष का खेला है तो 3 बचे 15। यहाँ एसआई प्रतिशत जब पहली बार वाला निकालेंगे एसआई प्रतिशत, तो 3 बचे 15% निकलेगा। ये किसके लिए, ये पहली बार के लिए। और पहले जो धन लिया होगा मूलधन, पहली बार जो निश्चित धन होगा उसे आप 100% बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ए जो है पी प्लस एसआई हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, पी प्लस एसआई प्रतिशत। तो 100% तो 115% हुआ जाके। 115% जो है इन्होंने बोला कितना है, 575 के बराबर। 575 के बराबर, 575 लिख लो। ठीक है, अब इसको आपको काटना है, किसे काट दें, तो 115 पंचे 115 पंचे हो जाएगा ना। 1% आपका हो गया 5। तो आप 100% बताइए, मूलधन को 100% मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 500 रुपये। क्या हो जाएगा, 500 रुपये। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए एकदम सही है, यही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा
यहाँ पर क्या कहा गया, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कहीं तीसरे कॉन्सेप्ट का तो प्रश्न नहीं है। अगर तीसरे कॉन्सेप्ट का होगा तो फिर हम तीसरे कॉन्सेप्ट को पहले समझाएंगे, उसके बाद प्रश्न को बनाएंगे। यदि किसी निश्चित राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 550 रुपये मिलता है, तो उसी राशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा। देखिए सवाल ये तीसरे कॉन्सेप्ट का है, पहले समझेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा SI बराबर होता है PRT/100। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कांस्टेंट, इसको थोड़ी देर के लिए आप रिमूव कर दो। जैसे ही वो 100 गायब होंगे तो ये इस तरीके से चिन्ह आ जाएगा। इसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं, समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं SI जो है आपका PRT तीनों पर डिपेंड है। कह सकते हैं अगर इनमें हलचल करोगे तो इनकी हलचल के गुणनफल के बराबर इसमें हलचल हो जाएगी। और प्रोपोर्शनल है चूंकि, तो इसमें अगर पॉजिटिव हलचल होगी तो इसमें पॉजिटिव हलचल होगी, इसमें निगेटिव हलचल होगी तो इसमें भी निगेटिव हलचल होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। अब आप समझिए, अगर इसमें दो को फ्रीज कर दिया जाए, यानी फिक्स कर दिया जाए, इनको सेम कर दिया जाए दोनों कंडीशन में ना, तो हम कह सकते हैं जो P में अकेले परिवर्तन होगा वो SI में अकेले परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ दो में एक को फ्रीज कर दिया जाए, मतलब कांस्टेंट कर दिया जाए, तो आप कह सकते हैं इन दोनों में जो परिवर्तन होगा उनके गुणनफल के बराबर इसमें परिवर्तन होगा। अरे इन बातों को मुँह जबानी नहीं समझ आ रहा है सर, करके दिखाइए, देखिएगा, समझिएगा। यदि किसी निश्चित राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 550 रुपये मिलता है, तो उसी राशि पर, कौन सी राशि, जो पहले निश्चित राशि थी, अरे लिख के दिखाओ, PRT और यहाँ पर लिखो SI। आप देख रहे हैं एक पाले में SI अकेला, दूसरे पाले में ये तीनों, तो हम कह सकते हैं ना कि SI को एक साइड करो, PRT एक साइड करो, इनमें एक बाउंड्री बनाओ। अब इनमें जो परिवर्तन होगा उनके गुणनफल के बराबर इसमें परिवर्तन होगा। अगर इनमें पॉजिटिव होगा तो इसमें भी पॉजिटिव होगा। ये अकेला बंदा ये 3 बंदों को मात देगा। तो देखिए SI पहले मूलधन बोला गया निश्चित राशि x मान लेते हैं, बाद में बोला उसी राशि पर, यानी कि x पर ही। पहले जो दर थी 5% बोली गई, बाद में दर बोली गई 10%, है ना। पहले जो समय बोला गया 3 वर्ष, बाद में जो समय बोला गया वो भी 3 वर्ष बोला गया, 3 वर्ष बोला गया, समझिएगा। SI पहले बोला गया 550 रुपये, है ना, बाद में SI बोला गया कितना होगा, यही तो पता करना है। देखिए यहाँ कुछ परिवर्तन दिखा नहीं, यहाँ भी कुछ परिवर्तन दिखा नहीं। मैंने बोला ना यहाँ पर 2 चीज़ें फिक्स कर दी गई, P फिक्स कर दिया गया और कहीं ना कहीं T भी एकदम कांस्टेंट बना दिया गया। तो R में जो हलचल होगी वही हलचल SI में कर दो, काम खत्म। यहाँ पर ये 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर दो भाई, 55 दूनी 110, 110 और 1 0 और, तो 1100 रुपये हो जाएंगे, काम खत्म। इसको आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते थे, लेकिन हमको ये समझाना था तो मैंने समझा दिया। आप देखेंगे राशि सेम है तो कोई मतलब है नहीं, समय सेम है, समय से भी कोई मतलब है नहीं। अब दर बचा है ना, दर 2 गुनी हो रही, ब्याज 2 गुना हो जाएगा, 550 दूनी 1100 रुपये। आंसर मुझे नहीं बना सकते बिना कॉपी पेन के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। जो समझाया उतना याद रखना है, काम हो जाएगा। ये बहुत धांसू कॉन्सेप्ट होता है, अच्छे प्रश्नों को हवा में उड़ा देता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाता है, तो उसी धनराशि पर, मतलब इसी पर, तो ये तो कांस्टेंट, खत्म करो इसको। उसी वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब ये भी कट जाएगा, इससे भी पंचायत नहीं, दोनों जगह कांस्टेंट है, खत्म करो इसको, है ना। तो बोला गया 20 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। अब समस्या है, यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर PRT है ना और ये SI। यहाँ पर पहले बोला गया रुपये 10,000 थे, बाद में भी 10,000 रुपये हैं। पहले जो दर थी वो 10% थी, बाद में भी दर जो है 10% ही उसी दर से बोला गया। पहले समय पता नहीं, मान लेते हैं T1, बाद में समय 20 वर्ष बोला गया, है ना, 20 वर्ष बोला गया। SI पहले 400 रुपये है ना, 400 रुपये, बाद में ब्याज पता नहीं, कुल मिला के ये लोचा है।
तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये समय निकालना आना चाहिए। मैंने पहले बताया कि आप क्या कर सकते हैं। 400 रुपये ब्याज मिला पहली, यहाँ पर इस लाइन को देखिए, यहाँ से हमें T1 निकालना है। T1 तब अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो T1 कैसे निकालेंगे, SI प्रतिशत निकाल लो। SI प्रतिशत बराबर क्या होगा, ब्याज बटे 1000 रुपये जिस पर ब्याज लग रहा है और गुणे 100। अब देखिए, अगर इसमें हम R प्रतिशत से भाग दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमें T मिल जाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पर T1 लिखा तो T1 मिल जाएगा। R है कितना, 10 है, 10 प्रतिशत से भाग दे दो, यहाँ पर प्रतिशत तो होगा ही, प्रतिशत 0 से 0, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 चले गए। कहीं ना कहीं T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये 4 है। अब 4 से 20 बना दो 5 बार में, तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो, 5 चौके 20, 2000 रुपये। काम खत्म हो गया ना हल। बस ये निकालने भर की देरी थी, आपने जैसे ही निकाला वैसे ही आंसर, ठीक है। और ये पहले वाले मेथड से निकाल लिया, आसान था। चलिए, कौन सा विकल्प सही है, जो आपका विकल्प डी पार्ट है एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है यदि किसी निश्चित राशि पर 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है तो उसी राशि से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आसान है भाई साहब, PRT और इधर SI लिखो, बीच में बाउंड्री बना दो, ठीक है। P पहले कोई निश्चित राशि मान लेते हैं X, बाद में क्या बोला गया, उसी राशि पर फिर से X, उसी राशि मतलब राशि में परिवर्तन नहीं किया, वही राशि है। दर पहले 12%, बाद में कितना है 6%, बहुत बढ़िया। T पहले 4 वर्ष, बाद में क्या है 12 वर्ष, बहुत अच्छे। मैंने बताया ना, जो इन सब में हलचल होगी वही हलचल इसमें होगी। पहले ब्याज 800 रुपये, बाद में पता नहीं, देख लेते हैं क्या होगा। इसमें तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कितना 1/2 का। भाई 12 में 1/2 से गुणा करोगे 6% आ जाएगा, अच्छी बात है। 4 में 3 का गुणा करोगे 12 आ जाएगा। मैंने बताया ना, इनके गुणनफल के बराबर इसमें हलचल होगा। इनकी इसमें 1/2 का गुणा तो इधर भी 1/2 का गुणा, इधर 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा। ये जो है इसको 400 बना देंगे और 4 3 1200 हो जाएगा, कितना 1200 रुपया। काम खत्म भाई साहब, 1200 रुपये होगा। कौन सा विकल्प सी है, ठीक है, सी पार्ट एकदम सही है, सी पार्ट एकदम सही है। देखा आपने, इन दोनों में जो हलचल हुई उसके गुणनफल के बराबर इसमें अकेले हलचल हुई, काम खत्म, ठीक है। आगे अगला प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा, यदि किसी निश्चित धन पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है तो उससे 3 गुनी धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आसान है साथियों, PRT और इधर लिख दो SI और इनके बीच में बना दो बाउंड्री, ठीक है। तो पहले X मान लेते हैं, बाद में 3X हो गया, ऐसा प्रश्न में बोला गया। पहले 8% था और बाद में यह 4% रह गया, ठीक है। पहले समय 5 वर्ष था और इसके बाद में जो है समय कितना कर दिया गया, 15 वर्ष कर दिया गया। तो क्या करना है भाई साहब, आप देखेंगे यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर आधा गुना, यानी कि 1/2 गुना। भाई आधा करेंगे तभी तो 4% आएगा, यहाँ पर 3 गुना। तो कहीं ना कहीं ये पहले 1500 रुपये बन रहा था ब्याज, ये तो लिखना ही भूल गए। तो अब क्या होगा भाई साहब, 3 गुणे 1/2 गुणे 3। देखिएगा, पहले तो आधा करिए 750, है ना। अब 3 3 9, 9 का गुणा कर दीजिएगा। 9 का गुणा जैसे ही इसमें करेंगे 6750 रुपये बनेगा। कितना करके देख लो, 9 का 0 में करें 0, 9 पन्ना 45 5 हासिल 4, 9 7 63 4 67, कितना हो जाएगा 6750 रुपये। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो आपका सी पार्ट है वो एकदम बेहतरीन विकल्प है। तो बस दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे। आपका वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। और यदि वीडियो आपको वास्तविकता में अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आपको लास्ट तक रहने के लिए दिल से आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।